जा सकता मैं कहीं भी। आप सबके लिए मैं एक नालायक बेटा हूँ और ये सूरज लायक बेटा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पति ब्रह्मचारी का 298वां एपिसोड। पिछले एपिसोड हमने देखा है किस तरह से अरब को मनाने के लिए सूरज पार्टी का प्लान करता है, लेकिन आप 298वें एपिसोड में देखेंगे कि जब सूरज जो पूरा प्लानिंग करता है अरब का पार्टी के लिए, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी के लिए, तो देखिए इसमें आकाश कैसे खेल करता है। इससे पहले आप ये देखेंगे कि सूरज जो है बुके बनाता है, लेकिन उसका बुके सही से नहीं बन पाता है, तो ईसा आकर कहती है ऐसे बुके नहीं होता है, यहाँ पे फूल यहाँ का वहाँ डाल देता और बेहतर होता है। ईसा आगे सूरज कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो और अपना जाकर काम करो। फिर उसे बुलाता है और कहता है, फिर ईसा जो है सो अपना बुके बना करके लाती है और कहती है देखिए इस तरह से बुके होता है। लेकिन ये सूरज जो है अपने मन में सोचता है कि हाँ बिल्कुल बाकी तो सही है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आपसे बेहतर मेरा बुके है। इसी बीच जो है उसका गम जो है टेबल पे गिर जाता है। जब टेबल पे गम गिरता है तो उसका हाथ उसमें चिपक जाता है। फिर भी सूरज कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। इसी बीच जो है ईसा चली जाती है, तो जब जाते ही अंदर है तो आवाज आता है मिश्रा जी, मिश्रा जी। तो ईसा कहती है मिश्रा जी छुट्टी पे अभी नहीं आएंगे। तो कहती है आप ही ईसा जी इधर आइए। जब इधर जाती है तो कहती क्या हुआ, तो कहता है इससे मिला छुड़ाइए। तो कहता है अभी तो बोल रहे थे मुझे जरूरत किसी का जरूरत है ही नहीं, तब फिर ये क्या हो गया। कहते प्लीज आइए इनसे छुड़ा दीजिए। फिर रिक्वेस्ट वो करते हैं कि प्लीज ना छुड़ा दीजिए। तो प्लीज कहता है, तो रिक्वेस्ट जब करना शुरू करता है तो छुड़वा देता है। फिर कहता है सॉरी। तो कहता है क्या बात है, एक बार में दो सरप्राइज, एक बार थैंक यू भी बोलते, एक बार सॉरी बोलते और ये रिक्वेस्ट भी करते हो, गजब है। इसके बाद जो कहता है कि मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट चाहिए था कि आप क्या मुझे कर देंगे, मैं आपके इतना हेल्प किया तो उसी सूरज कहता है बोलो क्या आप। तो कहता है कि मैं एक अरब के लिए अरब का जो मैरिज एनिवर्सरी है तो उसमें सोच रहा हूँ कि मैं उसको गिफ्ट दूं जिसमें 500 रुपये कम पड़ रहे। सूरज जो है 500 रुपये निकाल के देते हैं और कहता हाथ में दे देता था। ऐसा कहती है क्या बात है, आप दोनों मिल करके जो है गिफ्ट देंगे काफी बेहतर होगा। इसी भी जैसे अरब का जो है सो मैरिज से लेकर के अभी तक का जो पिक होता है वो एक फ्रेम वर्क में सजाना शुरू करते दोनों लेकर घर जाते हैं और कहते हैं ईसा जी आप शांत रहिएगा, याद रखना है। तो तभी चप्पड़ 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 ईसा बोलना शुरू कर देती है। तो ईसा के हाथ मुंह पे हाथ रखते हैं और कहते हैं इतना मत बोलिए, तो सब क्राउड हो जाएगा। बीच में देखते हैं उसको रख देता है। इधर आप देखेंगे दूसरे में कि आकाश जो है सो सूरज के घर पे जाता है। आकाश सूरज के घर पे जाता है गुस्सा होकर के, वहां जो है सो खूब वाइन पीता है, मतलब शराब पीता है। वैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहां शराब पीता है और आकाश जो है चढ़ाने का प्रयत्न करता है और कहता है कि मेरे साथ जो इतना कर रहा है वो सूरज ही कर रहा है। तुम जानते हो एक समय में हम गुलाब हवेली में रहा करते थे और पूरा जिम्मेदारी जो है सो गुलाब सिंह हमें देख कर गए थे, लेकिन आज देख लो सूरज किस तरह से जो है मेरे पीछे पड़े हुआ और मेरे नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पे 4 सीट भी बैठा दिया है। और अब इसे सुनकर के काफी क्रोधित होता है और इसी भी जो है सो वाइन ला करके उसे सामने रख देता है। आकाश मन ही मन कहता है कि अब आएगा मजा इसके परिवार तोड़ने में। इसी भी जो है सो वाइन उसके सामने में देता है, उसको जो है सो चिढ़ाने का काम करता है। एक गिलास पीते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके साथ देखेंगे कि पूरा वाइन उस आदमी पी जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये पीता है और जो है सो पूरा टुल्ली हो जाता है। आकाश कहता है अब आएगा मजा। कई अरब जो है सो एकदम फिरते फिरते घूमते और लुटपुट होते हुए चलना शुरू कर देता है और आकाश कहता है अब देखते हैं सूरज अपने परिवार के लिए न मरता है, लेकिन मैं अब इस परिवार को ऐसे तोड़ूंगा कि उसको खुद समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा सूरज आकाश कहता है, वो उसका प्लानिंग पूरा रहता है। इसी बीच देखेंगे उसके घर में अरब को कॉल करते बार बार उसका जो पत्नी कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। इसी वजह से कहता है कि सूरज ईसा और उसकी बहन सामने होती है। तो कहती है आकाश पता नहीं कि अरब पता नहीं कहाँ चला गया। उसी भी जो है अरब का एंट्री होता है और कहता है मैं कहीं नहीं गया हूँ, एकदम नशे के धूप में रहता है। इसी भी जो सूरज आता है उस पकड़ने के लिए कहता तू मेरे दुश्मन से सामने हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम हो। और ये बर्बादी का मुख्य कारण एक तुम हो। नशा में आकर के सारा कुछ कहता है आज मैं इस हवेली का मालिक हुआ करता, लेकिन तुम मुझ पर एहसान करते। भैया से चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा कि मैं रोड पे भी सो लूंगा, लेकिन इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। सूरज को बहुत ताने बाने मारते हैं। इसी वजह से कहती है ऐसा गलती ऐसे मत करो, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन इसमें देखेंगे कि उसको काफी मनाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन इसी बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो उसे ले करके कमरे में सुला देता है और ये चलते ही रहता है। लेकिन ईसा के हाथ में फोन लग जाता है। जो अरब का फोन देखता है तो उसमें देखता है कि आकाश का ही लास्ट कॉल रहता है और मैसेज देखता है क्या उसके परिवार तोड़ने के कुछ ऐसा रहता है मैसेज। और सूरज जो है काफी परेशान होकर के अकेला बैठ जाता है, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है। ईसा जो है मैसेज लेकर के जो सूरज के पास जाता है और जाती है और दिखाती है, लेकिन सूरज कहता है मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। लेकिन अगले एपिसोड में माने कि 299 एपिसोड में देखेंगे क्या अब जो है सच्चाई आकाश का सामने आने वाला है, या फिर सूरज को अरब को जो आकाश से पिटवाया था पुलिस वाले से, क्या वो सब सच्चाई सामने आने वाला है। ये जाने के लिए आप 299 एपिसोड में बने रहे।